मौर्य वंश के आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्स। 80% क्वेश्चन जो मौर्य साम्राज्य का पूछता है वह सिर्फ सोर्स से ही पूछता है, स्रोत से पूछता है, जिसमें से धार्मिक देशी साहित्य वर्ग है और उसी प्रकार धार्मिक विदेशी साहित्य वर्ग आएंगे। कई सारी इसमें से मैंने सोर्सेस हैं जिसमें साहित्य वर्ग में आएगा, पुरातात्विक वर्ग में आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग धार्मिक देशी साहित्य वर्ग। नंबर 1 में हमने लिखा है कि आपस्तंभ धर्म सूत्र तथा आपस्तंभ गृह सूत्र, ये दो पुस्तक। फिर दूसरे नंबर में है बौद्धायन धर्म सूत्र और बौद्धायन गृह सूत्र, दो पुस्तक। ये दो धर्म सूत्र तथा दो गृह सूत्र, ये दोनों मौर्य वंश की अधिकतम स्रोतों का वर्णन करता है। वहाँ के कई सारी चीज़ों का ये वर्णन करता है, बताता है। इसमें ये ब्राह्मण हिंदू साहित्य है। ये चारों के चारों जो तुम्हें दिखाई दे, दो धर्म सूत्र दो गृह सूत्र, ये संस्कृत में है। 6 वेदांग में एक, कल्प में यह आता है। और कल्प में क्या दिया है? कर्म कांड। इसलिए ला की चर्चा है। ला माने कानून, कौन सा कानून हुआ करता था किसी चीज़ को करने के लिए, क्या करोगे, नहीं करने पे कौन से तुम्हारे लिए दोष निर्धारित किया जाएगा, दंड निर्धारित किया जाएगा, ये सब इसमें दिया गया है। इसलिए सामाजिक यानी धार्मिक नियम की चर्चा इसमें है। उस समय नियम 3 प्रकार के हैं। पहला नियम स्वयं के प्रति नियम, स्रोत सूत्र में वर्णन किया गया है। दूसरा नियम परिवार के प्रति कर्तव्य या नियम, यह गृह सूत्र में वर्णन किया गया है। और तीसरा समाज के प्रति कर्तव्य या नियम धर्म सूत्र में है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहास में जो है वह समाज के प्रति कर्तव्य या नियम ही है। इस तरीके से इतिहास बताता है कि हमारे 3 कर्तव्य होते हैं, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति और समाज के प्रति। अब इस तरीके से आगे धर्म सूत्र भी 3 हैं और तीनों क्या है? महत्वपूर्ण है। पहला धर्म सूत्र इसमें से गौतम धर्म सूत्र, सबसे पुराना सामवेद से संबंधित है। गौतम धर्म सूत्र पूछता है कि गौतम धर्म सूत्र किस वेद से संबंधित है? हम बोलेंगे सामवेद से। पोस्ट वैदिक एज का ला बुक है ये, मैंने कानून पर पुस्तक है। 1000 सूत्र इसमें है। इसके प्रवक्ता गौतम ऋषि है। सामाजिक धार्मिक चर्चा युक्त, मैंने इसमें सामाजिक और धार्मिक चर्चा है। इस तरीके से गौतम धर्म सूत्र के बारे में लिखेंगे ये कि गौतम धर्म सूत्र सबसे पुराना धर्म सूत्र होता है जो सामवेद से संबंधित है और यह पोस्ट वैदिक एज का है। पोस्ट वैदिक मतलब क्या समझेंगे? वैदिक एज के बाद का है। और ला बुक है, उसमें कौन कौन से नियम कानून सब जीने के लिए कर्तव्य सबका कैसा कैसा है, क्या करने पे उन्हें दंड नहीं मिलेगा, कौन सा काम करने पे दंड मिलेगा, समस्त चीज़ों की व्याख्या इसमें है। और इसके प्रवक्ता गौतम ऋषि होंगे जो सामाजिक धार्मिक चर्चा युक्त होगा। माने इसमें समाज के बारे में, धर्म के बारे में, दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। अगला इसमें से है बौद्धायन गृह सूत्र या आपस्तंभ गृह सूत्र, ये दोनों पढ़ेंगे हम इसमें। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, ये यजुर्वेद से मैंने देखेंगे वैदिक काल का असर इस पर पड़ता है। कोई कल्प से संबंधित है, कोई सामवेद से संबंधित है, कोई यजुर्वेद से संबंधित है। इस तरीके से अलग अलग वेदों से संबंधित इस समय के धर्म सूत्र हैं सभी। कहता है कि मौर्यकालीन सामाजिक इतिहास की चर्चा, मतलब विवाह कैसे हुआ करते थे, शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, परिवार कैसे हुआ करता था, पैतृक संपत्ति किस प्रकार एक दूसरे को हस्तांतरित की जाती थी, किसकी पैतृक संपत्ति होती थी, कौन उससे वंचित होता था, इन समस्त चीज़ों की जानकारी बौद्धायन गृह सूत्र या आपस्तंभ गृह सूत्र में दिया गया है। नेक्स्ट इसमें से हम पढ़ेंगे बौद्धायन धर्म सूत्र और आपस्तंभ धर्म सूत्र। इसके बारे में दिया है कि यजुर्वेद से संबंधित मौर्यकालीन समस्त मौर्यकाल का सामाजिक धार्मिक नियम इसमें है, कुरीतियाँ भी है। 2 गृह सूत्र भी महत्वपूर्ण है। मैंने ये दोनों चीज़ें, ये जो इसमें से 2 गृह सूत्र ऊपर से पढ़े थे वो, और ये जो धर्म सूत्र पढ़ रहे हैं इसमें, तो इसमें से भी मैंने बौद्धायन धर्म सूत्र, आपस्तंभ धर्म सूत्र, ये भी यजुर्वेद से संबंधित हो जाएगा। मौर्य काल में कौन कौन सी सामाजिक कुरीति थी, कौन कौन से सामाजिक नियम थे, किसी काम को करने के लिए कौन से धार्मिक कार्य करना पड़ता था, ये सब बौद्धायन धर्म सूत्र और आपस्तंभ धर्म सूत्र में भी वर्णन किया गया है।
कुल मिलाकर हम समझेंगे बौद्धायन धर्म सूत्र, बौद्धायन गृह सूत्र, आपस्तम धर्म सूत्र, आपस्तम गृह सूत्र, ये उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति का वर्णन करता है जो यजुर्वेद से संबंधित है। बस इतना दिमाग में रखना है हम लोग को, ठीक है। अब इसकी जानकारी अगले साहित्य की बात करेंगे हम, तो इसके पुराण भी इसके साहित्य की जानकारी देता है। संस्कृत में गुप्त काल में अंतिम संकलन, पुराणों का संकलन जो हुआ था, कब हुआ था बच्चे? गुप्त काल में अंतिम संकलन हुआ था, माने गुप्त काल में ही पुराण आए, इतना ध्यान में रखेंगे। जहाँ पे वैदिक काल में वेद आए, वेदों में समझ लो कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण आए, अरण्यक आए, उपनिषद आए, लेकिन पुराण ये कब आया? गुप्त काल में। ये गुप्त काल में अंतिम संकलन इसका मौर्य के लिए परवर्ती, माने मौर्य काल के लिए कहा जाए तो आने वाले समय में, परवर्ती का मतलब होता है आने वाले समय में। मौर्य काल में पुराण की रचना नहीं हुई है, लेकिन व्यास रचित परंपरा में माना जाता है कि व्यास ने इसकी रचना किया है। अर्थ होता है पुराना, पुराण का मतलब क्या होता है? पुराना। यह अनुश्रुति माने कहानी साहित्य है। पुराण का लंबे समय तक स्रोत में इस्तेमाल नहीं था, लेकिन केपी जायसवाल, पॉजिटर, रोमिला थापर के शोधों ने इसे स्रोत रूप में इस्तेमाल करने का प्रमाण दिया है। अब इसे ठीक से समझेंगे बच्चे। पुराण जो होता है उसका अर्थ होता है पुराना, काल्पनिक कथाओं से संबंधित, माने कल्पना से संबंधित ये होते हैं। और इसकी रचना मौर्य काल में ना होकर गुप्त काल में होती है, लेकिन गुप्त काल में जब होती है तो पुरानी जो भी चीज़ें हैं उसको कल्पना के रूप में, किसी न किसी कहानी के रूप में उसको जोड़ दिया जाता है, जिससे पूरा वैदिक काल से लेके समझ लो कि मौर्य काल से लेके या गुप्त काल तक की माने बातों को उसमें कहानी के रूप में जोड़ दिया गया। और इसको साबित करने वाले व्यक्ति भारतीय इतिहासकार और विदेशी इतिहासकार मिलाकर इसमें है केपी जायसवाल, पॉजिटर, रोमिला थापर, ये प्रसिद्ध इतिहासकार है बच्चों। इन्होंने ही इसे बताया कि पुराण साहित्य का इस्तेमाल भी स्रोत के रूप में किया जा सकता है। फिर आगे कहते हैं कि प्रत्येक पुराण के 5 भाग होते हैं। जिस प्रकार वेदों के 6 अंग वेदांग होते हैं, उसी प्रकार पुराण के कितने भाग होते हैं? 5। पहले वाले को कहेंगे सर्ग, दूसरा प्रतिसर्ग, तीसरा मनवंतर, चौथा वंश और 5वां वंशानुचरित। इसमें से सर्ग क्या है? यह सृष्टि उत्पत्ति की कथा है। पुराण के 5 भाग में से समझ लो कि मुख्य तौर पे 18 पुराण जो हम लोग पढ़ते हैं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ऐसा करके, हाँ, अग्नि पुराण से लेकर सभी, विष्णु पुराण, तो वो सभी पुराणों में से पुराण का जो भाग 5 बताया गया है उसमें से पहला भाग में क्या आता है? सर्ग। यह सृष्टि उत्पत्ति की कथा है, इसका स्रोत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, याद रखेंगे इसको। दूसरा है प्रतिसर्ग या प्रलय एवं प्रलयवाद सृष्टि निर्माण की कथा है। सबसे पहले सर्ग में बताया गया कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरी बात प्रतिसर्ग में बताया गया है कि एक बार कैसे प्रलय आता है तो भगवान जो है सबसे पहले मीना अवतार का रूप धारण करते हैं और किस तरीके से समझ लो कि वह संसार की रक्षा करते हैं। यहाँ के जो भी लोग हैं अपने मुख में लेकर एकदम ऊंचाई पे लेकर चले जाते हैं, वहाँ ले जाकर उनको बचाते हैं। तो ये प्रलय बाद की सृष्टि निर्माण फिर उसके बाद होती है, तो उसकी कथा जो है ये भी इतिहास में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे है मनवंतर, मनु से मानव की जाति के विकास की कथा इसमें है, याद रखेंगे। मनवंतर क्या है? ये बताता है कि दुनिया में जो मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है किससे हुई है? मनु और शारदा से। तो इस तरीके से मनु से जो वंश उपजे उसी को क्या कह दिया गया? मनुष्य कह दिया गया। तो इस तरीके से ये क्लियर होता है बच्चे। नेक्स्ट इसमें से वंश, देवताओं एवं पुरोहितों की वंशानुगत कथाएं इसमें हैं। धार्मिक इतिहास बनाने में मददगार देवताओं के नाम, अवतार की सूची, इसी की वजह से पुराण को पंचम वेद भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है बच्चे, वंश में ये जान लेंगे कौन कौन से देवता, पुरोहित के अलग अलग वंश हो जाएंगे, देवताओं का महत्व बढ़ जाएगा, नए नए देवता आ जाएंगे, इतने सारे देवता आ जाएंगे, देवताओं की अवतार सूची आ जाएगी। विष्णु के भी समझो कि 10 अवतार मान लिए जाएंगे, और किस तरीके से पहले अवतार में क्या होगा, दूसरे अवतार में क्या, तीसरे अवतार में क्या, इतनी कहानियाँ उनकी रच दी जाएगी कि इस तरीके से समझ लो कि देवताओं की अवतार सूची ही हम वंश में पढ़ेंगे। इसका आंशिक प्रयोग इसमें किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें से वंशानुचरित।
इसमें पुराण का अंतिम भाग है वंशानुचरित में। इसमें राजवंशों की कहानियाँ है। पौराणिक वंश में कौन कौन? सूर्यवंश, जैसे लोग बोलते हैं मैं सूर्यवंशी हूँ, महाराजा रामचंद्र और सूर्यवंशी थे। आ रहा समझ में ना? हाँ, उसी तरह पांडव, कौरव, दशरथ, राम की कहानियाँ ये वंशानुचरित में आएंगे बच्चे। और ऐतिहासिक वंश में आएंगे हर्यंक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सब की चर्चा इसमें है। इसलिए इसी का उपयोग सूत्र स्रोत रूप में है। माने 4 का उपयोग कम होगा, 2 का तो उपयोग बिल्कुल नहीं, और 2 का उपयोग बहुत आंशिक रूप में होगा। हाँ, धार्मिक कहानियाँ बनाने में आ जाएगा, लेकिन वंशानुचरित का उपयोग मुख्य रूप से स्रोत में आ जाएगा। अब हम जो पुराण हैं उन पुराणों में से एक एक पुराण के बारे में थोड़ा सा कुछ जानेंगे कि किस तरीके से उसका उपयोग भी हम करते हैं।